तो आज फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे मेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजिंग, यानी ये ओल्डर पीपुल के अंदर कौन कौन सी मेंटल प्रॉब्लम होती है ओल्ड पीपुल के अंदर, है ना। तो फ्रेंड इसके अंदर मेन 3 प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन, डेलीरियम, डेमेंटिया। ओल्ड पीपल के अंदर मेंटल से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम अत्यधिक देखी जाती है एजिंग के साथ, है ना। फ्रेंड इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आखिर ये मेंटल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है ना। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन, डेलीरियम एंड डेमेंटिया के डेफिनेशन के बारे में, कोजेज क्या है, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या होता है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चेंज क्या था? चेंजेस रिलेटेड टू अल्टरेट इन डाइट, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फीवर, लो ऑक्सीजन लेवल। यानी ओल्ड पीपुल क्या होता है, उनके अंदर ओल्ड पीपुल के अंदर चेंज रिलेटेड टू अल्टरेट हो जाती है क्या, डाइट, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फीवर एंड लो एजिंग के साथ। जैसे जैसे एजिंग चलती है उनकी डाइट, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उनको फीवर होने लग जाता है और ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है उनके बॉडी के अंदर। इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू डिप्रेशन एंड डेलीरियम एंड डेमेंटिया, यानी उनकी ससेप्टिबिलिटी संवेदनशीलता बढ़ जाती है किसके प्रति, डिप्रेशन और डेलीरियम के प्रति, डिमेंडिया के प्रति, उनकी इन डिजीज के प्रति ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है उनकी। तो फ्रेंड पहला पॉइंट है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर ऑफ ओल्ड एज। यानी मूड डिसऑर्डर, मूड का मतलब होता है आपका मनोदशा क्या है। मनोदशा का मतलब आप हैप्पी है या सैड है, सैड है या हैप्पी है। इसके अंदर क्या होता है, उसका अंदर अंदर तेजी से उसका मूड चेंज हो जाता है। जैसे कि वो हैप्पी है तो तेजी से वो सैड, अचानक से वो सैड हो जाता है, जैसे मूड डिसऑर्डर बोलते हैं नहीं। और एल्ड पीपुल के अंदर ये चीज देखा जाता है डिप्रेशन के अंदर। इट अकली प्रेसिपिटेटिंग इवेंट और लॉस एंड ऑफ्टन रिलेटेड टू क्रॉनिक इलनेस और पेन। एक क्या होता है, प्रेसिपिटेंट तेजी से इवेंट है, तीव्र गति से होने वाली इवेंट होती है और लॉस होती है ना। ऑफ्टन रिलेटेड किसी तो क्रॉनिक इलनेस, उसके अंदर किसी प्रकार की क्रॉनिक इलनेस है या किसी कारण से उसे पेन हो रहा है, यानी किसी डिजीज के कारण उसे पेन हो रहा है, तो ये उसके कारण ये डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। इट मे आल्सो बी सेकेंडरी टू ए मेडिकल मेडिकेशन इंटरेक्शन और एन अनडायग्नोज्ड फिजिकल कंडीशन। मेडिकल इंटरेक्शंस का मतलब होता है ये ओल्डर पीपल क्या होते हैं, वो ड्रग थेरेपी लेते हैं। ड्रग थेरेपी जैसे कि पेन किलर लेते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं। तो ये सारी ड्रग्स क्या होती है, उसके अंदर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता ड्रग्स का। इसके कारण उसके ड्रग का क्या होता है, इंटरेक्शन हो जाता है, ड्रग के बीच में क्या प्रतिक्रिया होने लग जाती है, जिसे मेडिकेशन इंटरेक्शन बोलते हैं। इसके कारण भी हो सकता है डिप्रेशन उसको। अब अनडायग्नोस्टिक फिजिकल कंडीशंस का मतलब ऐसी कोई कंडीशन है, यानी उसके अंदर या तो फ्रैक्चर है कुछ भी, या अंदरूनी चोट है उसके अंदर जो अभी तक डायग्नोज नहीं, उसके कारण उसे पेन हो रहा है, जिसके कारण उसे डिप्रेशन कोज किया जा रहा है। अब कारण साइन एंड सिम्टम जैसे कि उसे सैडनेस होगा, फैटिक अत्यधिक थकान होगी उसके अंदर, डायमेंशन मेमोरी, उसकी जो मेमोरी होगी वो कम पड़ जाएगी, मेमोरी कम हो जाएगी, मतलब सोचने की क्षमता, कुछ याद रखने की क्षमता कम हो जाएगी। फीलिंग ऑफ गिल्ट, यानी वो ऐसे पाप या अपराधी वाली फीलिंग उसके अंदर आएगी। स्लीप डिस्टरबेंस, यानी स्लीप डिस्टरबेंस हो जाएगी, यानी ये स्लीप पैटर्न है जो वो स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेट हो जाएगा, जैसे कि उसे रात को नींद ना आना। एक्सेसिव वेट गेन और लॉस, या तो उसका वेट गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा उसके अंदर। रेस्टलेसनेस देखा जाएगा। इम्पेयर्ड अटेंशन होगा। सुसाइडल आइडिएशंस, सुसाइडेशन का मतलब उससे आत्महत्या करने वाले विचार आएंगे उसके अंदर, वो अपने आप को आत्महत्या करने के लिए कोशिश करे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे। अब डायग्नोसिस इवैल्यूएशन देखते हैं तो क्या होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाएगा। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, डॉक्टर या फिजिकल होता है, डॉक्टर या प्रोफेशन जो होता है, डॉक्टर या प्रोफेशनल हेल्थ केयर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे कुछ 11 क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कॉग्निटिव के लिए कॉग्निटिव रिलेटेड थिंकिंग या मेमोरी या कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। उस क्वेश्चंस पर आधारित कहते हैं, उस क्वेश्चंस के आधार पर वो निकालते हैं कि इसका डिप्रेशन है या नहीं है। जेरिएटिक डिप्रेशन स्केल, जेरिएटिक डिप्रेशन स्केल होती है, ये भी एक पेपर के अंदर उसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके अंदर उसे पूछा जाता है कि बेसिकली सेटिस्फाई विथ योर लाइफ, आप क्या बेसिकली सेटिस्फाई है अपने लाइफ के लिए, आप फील कर रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ फील कर रहे हैं अपने आप को, या एनर्जी के साथ फील कर रहे हैं, मतलब एनर्जी से भरपूर है क्या, या ऐसे कि जैसे कि फील फुल ऑफ एनर्जी, डू यू फील हेल्पलेस,
क्या आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, या आप फील आपकी लाइफ इम्पटी है, आप फील लाइफ इज इम्पटी ऐसे फील कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसके अंदर उसे पेशेंट को यस या नो में जवाब देना होता है ना। तो इन क्वेश्चंस के आधार पर डॉक्टर ही जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर था वो आधारित करता है कि किस लेवल पर वो डिप्रेशन पर है। ट्रीटमेंट के अंदर एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है। एंटी डिप्रेसेंट यानी ये डिप्रेशन को कम करते हैं उसके अंदर, जैसे कि बुप्रोपियोन, नेफाजोडोन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि पारोक्सेटिन। तो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड डेलीरियम क्या होता है? डेलीरियम इज ए सीरियस डिस्टर्ब और चेंज इन मेंटल एबिलिटी इज रिजल्ट इन कंफ्यूज्ड थिंकिंग एंड डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ समवन सराउंडिंग। तो डेलीरियम क्या है? सीरियस डिस्टर्ब और चेंज इन मेंटल एबिलिटी, सीरियस डिस्टर्ब और मेंटल एबिलिटी जो उसकी मेंटल सोचने की क्षमता वो चेंज हो जाती है। रिजल्ट ऑफ कंफ्यूज्ड थिंकिंग, जो उसकी सोचने की क्षमता वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ समवन सराउंडिंग, उसके आसपास में क्या हो रहा है, कौन खड़ा है, टाइम क्या हुई, प्लेस कौन सा, उसे कुछ भी पता नहीं होगी। अवेयरनेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज एंड जागरूकता उसकी डिक्रीज हो जाएगी। कोज कौन कौन सा था? हाइपोक्सिया। सबसे हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑक्सीजन के अंदर टिश्यू की कमी। ये किससे मेनली डेलीरियम किससे रिलेटेड होता है? ब्रेन से, ब्रेन की एक्टिविटी से, यानी ब्रेन के टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण डेलीरियम कोज होता है। कार्डियक फेलियर का मतलब होता है जो हार्ट पंप करता है ना, अगर हार्ट के पंप करने की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए तो हार्ट के प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, जिसके कारण ब्रेन को भी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की, तो डेलीरियम कोज होगा। हाइपोग्लाइसेमिया एंड डिक्रीज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। एंडोक्राइन कोजेज का मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन क्या करती है? हार्मोन सिक्रेट करती है, उनके कोज के कारण, हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण भी ये डेलीरियम कोज होता है। इम्बैलेंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण होता है। ड्रग्स एंड पॉइजनिंग के कारण एनीमिया यानी ब्लड की कमी, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होगी तो ब्रेन को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जिसके कारण डेलीरियम कोज होगा। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन का मतलब होता है जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होना, किसी प्रकार का ब्लड के अंदर इन्फेक्शन के कारण भी डेलीरियम कोज होता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक का मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना बॉडी के अंदर, जिसके कारण भी होगा। इंट्राक्रेनियल कोजेज यानी ब्रेन के कोजेज के कारण भी होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखता हम? इम्पेयर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो जाएगी, इम्पेयरमेंट ऑफ थिंकिंग, उसकी सोचने की क्षमता वो इम्पेयरमेंट हो जाएगी। डिफिकल्ट इन स्पीकिंग, बोलने में उन्हें दिक्कत होगी। डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग, जो समझने की क्षमता है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। और डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है ये टाइम प्लेस कौन सा है। जैसे कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल है तो जैसे भी वो होश में आएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा टाइम क्या हुई, प्लेस कौन सा है ना, तो उसे डिसओरिएंटेशन बोलते हैं। चेंज इन फीलिंग के अंदर चेंज हो जाएगी। चेंज इन स्लीप पैटर्न, उनका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा। चेंज इन अल्टरनेस, उनकी जागरूकता अल्टरनेस होती है वो चेंज हो जाएगी। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या? हिस्ट्री कलेक्शन मतलब फिजिकल या मेंटल हिस्ट्री कलेक्शन करना, जो उनकी फैमिली हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है वो चेक करना, उनका डाटा लेके कलेक्ट करना। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी उसको फिजिकल हिट टू टॉय एग्जामिनेशन से जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन करना, उनको कोई फिजिकली कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी ये नर्व फंक्शन टेस्ट करना। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का मतलब होता है उनको जो मेंटल लेवल देखना, उनका मेंटल लेवल कितना है, मेंटल एबिलिटीज है ना, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या होता है? डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर क्या करते हैं? 11 क्वेश्चंस का एक पेपर बनाते हैं। उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं जो पेशेंट को राइट यस या नो में क्लिक करना होता है, जो क्या करती है जो उसके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लेवल को देखती है, जैसे सोचने की, थिंकिंग, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी के लेवल को देखती है कितनी होनी। सीटी स्कैन करना, यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करना, एमआरआई करना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट होता है ये। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये क्यों किया जाता है? कार्डिक फेलियर के कारण। कोई कार्डिक फेलियर की तो कंडीशन नहीं है, इसके कारण ये देखने के लिए ईसीजी की जाती है। एबीजी यानी आर्टरी ब्लड गैस टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सपोर्टिव केयर देंगे, प्रोटेक्ट एयरवे को प्रोटेक्ट करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे उन्हें,
असेस करेंगे, मूवमेंट को असेस करेंगे एंड ट्रीट करेंगे। अदर डिसऑर्डर तो नहीं है, उसे ट्रीट करेंगे। एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे, जैसे हेलोपेरिडोल एंड बारबिचूरेट देंगे। हेलोपेरिडोल और बारबिचूरेट एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या रहेंगी, ये साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करेंगी। डेमेंटिया, अब तीसरा पॉइंट है फ्रेंड डेमेंटिया। डेमेंटिया होता है, डेमेंटिया इज जो लॉस ऑफ मेंटल फंक्शंस है, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग। दिस सीवरल इनफ टू ट्रीट इंटरफेयर विद द पर्सन्स डेली फंक्शंस। डेमेंटिया क्या, लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन, जो उसका मेंटल फंक्शंस होता है वो लॉस है, जैसे कि थिंकिंग, सोचने की क्षमता, मेमोरी, याद रखने की क्षमता, और रीजनिंग। ये तीनों के आगे लॉस हो जाएंगे उसके अंदर मेंटल फंक्शन। ये क्या करेगा, और डेली एक्टिविटीज होते हैं जो पर्सन की डेली फंक्शन एक्टिविटी उसके अंदर इंटरफेयर करेंगे। जैसे कि जो कोई पर्सन है जो क्या करता है, एक चश्मा पहनता है, उसकी आंखों की कमजोरी के कारण चश्मा पहनता है, तो वो क्या कभी कभी भूल जाते हैं। डेमेंटिया के पर्सन तो एवरी डे के अंदर कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। जो पर्सन है वो भूल जाएगा कि मैंने चश्मा पहन लिया, और ऐसे सबको पूछेगा मेरा चश्मा का है ना। डेमेंटिया के पेशेंट के अंदर ये अत्यधिक देखा जाता है। कोजेज के कारण, कोजेज क्या क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है। हेड और ब्रेन इंजरी, हेड और ब्रेन इंजरी के कारण हो जाता है। ब्रेन के अंदर किसी प्रकार इंजरी के कारण क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो जाए, जिसके कारण डेमेंटिया कोज होता है। इन्फेक्शन, जैसे कि HIV के इन्फेक्शन के कारण कोज होता है। ब्रेन ट्यूमर के कारण होता है। ब्रेन के अंदर कैंसर के कारण हो सकता है। इनहेरिटेंट डिसऑर्डर, इनहेरिटेंट यानी जो जन्मजात इनहेरिटेंट डिसऑर्डर के कारण होता है। किडनी, लिवर एंड लंग्स डिजीज के कारण हो सकता है। वास्कुलर डिसऑर्डर के कारण होता है। वास्कुलर यानी जो वेसल्स है उनके अंदर डिसऑर्डर के कारण होता है। हाइपोक्सिया यानी टिश्यू के अंदर O2 यानी ब्लड यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। डिहाइड्रेशन के कारण होता है। पॉइजनिंग के कारण होता है। एजिंग ये मेन कोज होता है, एजिंग के कारण अत्यधिक देखा जाता है। एंड जेनेटिक्स के कारण होता है। हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मेमोरी लॉस, इनके अंदर मेमोरी लॉस अत्यधिक देखी जाती है। लॉस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, जो बात करने की स्किल होती है वो लॉस हो जाती है इनके अंदर। लैंग्वेज प्रॉब्लम देखी जाती है। इनएबिलिटी टू लर्न, कोई कुछ सीखने की एबिलिटी होती है वो इनएबिलिटी हो जाती है। जो सीखने की लर्निंग यानी सीखने की एबिलिटी है तो वो इनएबिलिटी हो जाती है। डिफिकल्ट विद प्लानिंग, प्लानिंग करने में डिफिकल्ट होगी उसे। प्लानिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करने के लिए पहले प्लान करता है, ऐसे ऐसे करेंगे, तो उसको डिफिकल्ट होगी प्लानिंग करने में। इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट का मतलब निर्णय लेने में इम्पेयरमेंट होगा। जैसे कि हम कोई व्यक्ति तो खाना खाने से पहले ऐसे सोचते हैं ना, मैं चाय पीऊँ या पहले खाना खाऊं, तो उसके एक जो निर्णय लेने की एबिलिटी तो वो इम्पेयरमेंट हो जाएगी। पर्सनालिटी एंड मूड चेंजेज, पर्सनालिटी एंड मूड चेंजेज होंगे। मूड चेंजेज का मतलब होता है जो मनोदशा, मनोदशा का मतलब होता है कि जैसे हैप्पीनेस या सैड, उसके अंदर हैप्पीनेस और सैड के क्या होता है, चेंज हो जाएंगी। पर्सनालिटी मूड चेंज होगा। डिसओरिएंटेशन होगा, सीवरल कन्फ्यूजन होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नर्व फंक्शन टेस्ट करेंगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, CT स्कैन एंड MRI करेंगे, KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट एंड LFT यानी लंग्स फंक्शन टेस्ट करेंगे। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का मतलब होता है इसके अंदर क्या कहते हैं, हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को चेक किया जाता है ना। इसके अंदर क्या था, ब्रेन पर यानी ब्रेन पर जो इलेक्ट्रिकल यानी स्काल्प जो हमारा मस्तिष्क है उस पर क्या था, सेंसर लगाया अटैच किया जाता है, सेंसर लगाया जाता है जो रिकॉर्ड करता है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, मेडिकल के ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे हम, एंटी कोलिनिस्टेरेज ड्रग्स देंगे। एंटी कोलिनिस्टेरेज ड्रग्स क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये कोलिनिस्टेरेज एंजाइम होता है उसे क्या करेगी, इनहिबिट कर लेगी ड्रग्स। गैलेंटामिन और राइवोस्टिगमिन देना, राइवोस्टिगमिन। एंटीसाइकोटिक ड्रग देना जैसे हेलोपेरिडोल। बिहेवियर थेरेपी देंगे, मेंटेन हाइजीन्स, उसकी मेंटेन हाइजीन्स को मेंटेन करेंगे। बिहेवियर थेरेपी जो उसके बिहेवियर है उसे हम ट्रीट करेंगे। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, एंग्जियोलाइटिक ड्रग देंगे जो एंग्जाइटी को कम करेगी, और मूड स्टेबिलाइजर ड्रग देंगे जैसे कि लिथियम। मूड स्टेबिलाइजर ड्रग्स क्या करेगी, उसके मूड को स्टेबिलाइज करेंगी। Thank you for watching this video, and please share this video with your friends and like this video and share and please subscribe my YouTube channel friend. Thank you for watching.